दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 20 करने जा रहे हैं। ये इंग्लिश मीडियम में होगा। और दोस्तों, ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कंटिन्यू चल रहा है आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे जो है ना दोस्तों, न्यूमेरिकल आती है। और इस क्वेश्चंस को जो इसमें गिवन है, इसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए दोस्तों, इसे देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इन वेरियस इलेक्ट्रिकल gadget, we often use the registers in the various combinations. There are two methods of joining the registers together. दोस्तों, दो मेथड होता है जो रजिस्टर को जो हम ज्वाइनिंग करते हैं। एक तो रजिस्टर्स इन सीरीज होता है, एक रजिस्टर इन पैरेलल होता है। तो दोस्तों, आपके जो घर का जो वायर है ना, वो घर का वो सारे रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए, पैरेलल में जबकि रजिस्टर्ड इन द सीरीज, सीरीज में लगे होते, जो सीधी वायर जाती है वो सीरीज में होती है। तो दो तरह के रजिस्टर होते हैं। और आइए दोस्तों, दोनों का देखते हैं। रजिस्टर वन का जो सीरीज में होता है, उसका फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जो पैरेलल में होते हैं, 1 में R इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R2, मतलब रजिस्टेंस 1 प्लस रजिस्टेंस 2 रजिस्टेंस 3। तो ये 1 में करके दोस्तों होगा। तो आइए हम जो है पहले जो है ना दोस्तों, ये सीरीज का देखते हैं। सीरीज का देखते हैं। इन ए सीरीज सर्किट करंट इज कांस्टेंट थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है उस इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू। इट इज इम्प्रैक्टिकल टू द कनेक्ट एंड द इलेक्ट्रिकल बल्ब एंड द इलेक्ट्रॉनिक हीटर इन द सीरीज। और इलेक्ट्रॉनिक हीटर जो है इसमें जुड़ा होता है। व्हेन वन कंपोनेंट फॉल्स द सर्किट इज ब्रोकन। जब एक कंपोनेंट उसमें टूट जाता है तो वो सर्किट ब्रोक डाउन हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, और उसमें जो है ना वो फंक्शन करना बंद कर देता है। बट जबकि जो है दोस्तों, ये पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल में ऐसा होता है, अगर एक बल्ब, अगर आपने देखा होगा आपके घर एक बल्ब नहीं जलता तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली जलता है। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर एक बल्ब बंद हुआ तो सारा का सारा आपका बंद हो जाएगा। तो ये पैरेलल सर्किट डिवाइड द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल गैजेट। द टोटल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड विच इज हेल्पफुल व्हेन ईच गैजेट हैज द डिफरेंट रेजिस्टेंस and require the different current to operate the properly as in the domestic circuit. इस दोनों का एग्जाम्पल है दोस्तों। ये सीरीज का लेफ्ट साइड में है और पैरेलल का राइट साइड में। तो सीरीज का एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 12 ओम एंड द कंडक्टर ऑफ द 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू द 6 वोल्टेज बैटरी कैलकुलेटेड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द बी नंबर है द करंट फ्लो थ्रू द करंट सर्किट। तो रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैंप जो है ना दोस्तों 20 ओम है, 20 ओम है। और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर R2 4 ओम है, यहाँ जो दिया हुआ है 4 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2। तो 20 प्लस 4, ये 24 आंसर हो जाएगा। बी इसी में देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद क्या कह रहा है? करंट फॉलोइंग ऑन द डिफरेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी कितना 6 वोल्ट है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इक्वल टू वी अपॉन में आर हमने बताया था पहले दोस्तों। तो 6 वी इंटू अपॉन में 24 ओम, तो ये 0.25 ओम हो एम्पियर आंसर हो गया दोस्तों। अब एग्जांपल टू द गिवन फिगर रजिस्टर R1 इक्वल टू 5 ओम, R2 इक्वल टू 10 ओम, R3 इक्वल टू 30 ओम एंड हैव दे बीन द कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ द 12 वोल्ट। तो ए द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालना, बी करंट थ्रू द ईच रजिस्टर एंड द टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है ना दोस्तों, ये हमने अभी फार्मूला बताया 1 में R इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/3 प्लस 1/30। तो इसको टोटल करेंगे दोस्तों, तो ये जो है ना 3 आंसर हो जाएगा। सेम उसी तरह अब कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम अटेम्प्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ए बैटरी ऑफ द 9 वोल्ट इज द कनेक्टेड इन द सीरीज विद द रजिस्टर ऑफ द 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फॉलो द थ्रू द 20 ओम रजिस्टर। तो आइए दोस्तों इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, रेड पेन से लिखा हुआ इसका सोल्यूशन। तो
टोटल रेजिस्टेंस तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और R5, तो 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5 और प्लस 12 था ना, तो ये टोटल जोड़ के कितना हो गया, ऐड करके 13.4 ओम हो गया, और वोल्टेज 9 वोल्ट हो गया। तो I इक्वल टू हमने V अपॉन में R पढ़ा था ओम्स लॉ के, तो 9 अपॉन में 13 अपॉन में 4, तो इसको 0.67 हो जाएगा एम्पियर इसका आंसर। सेकेंड नंबर है दोस्तों, कैलकुलेट द पार्ट बी एंड सी इन द एबव गिवन एग्जाम्पल। बी एंड पार्ट सी ऑफ द एबव गिवन एग्जाम्पल, बी एंड पार्ट सी। दोस्तों बी और पार्ट सी आपको निकालना है इसी में, बी और पार्ट सी। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ देख लीजिए दोस्तों, बी और सी, यहाँ जो एग्जाम्पल नंबर 2 जो पैरेलल में, इसमें ए तो इसने निकाल दिया 3 ओम, लेकिन बी द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर एंड द टोटल करंट इन द सर्किट, ये निकालना है दोस्तों। तो आइए इसे निकालते हैं। तो R1 इक्वल टू 5 ओम दिया हुआ है, R2 इक्वल टू 10 ओम दिया हुआ, R3 इक्वल टू 30 ओम, एंड बैटरी कितना 12 वोल्ट होगा। तो मतलब करंट में जो है ना दोस्तों, I1 इक्वल टू V अपॉन में R1, तो 12 अपॉन में 5, तो ये 2.4 एम्पियर हो गया। I2 में V अपॉन में R2 इक्वल टू 12 अपॉन में 10 इक्वल टू 1.2 एम्पियर हो गया, और I3 में V अपॉन में R3 इक्वल टू 12 अपॉन में 30, तो 0.4 एम्पियर हो गया दोस्तों। और करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इस सबको जोड़ देंगे तो ये 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, ये 4 एम्पियर हो गया। तो ए के बी का आंसर हो गया दोस्तों 0.4, और सी का आंसर हो गया 4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर, अब थर्ड देखते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है, in the given circuit calculate total effective resistance in figure A having the resistor 1 ohm and in the figure B resistance 3 ohm। तो गिवन तो सर्किट यहाँ जो दिया हुआ है दोस्तों, इसमें निकालना है। तो आइए इसको अब तो क्या होगा दोस्तों, 1 अपॉन में R(x), मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, तो 1 अपन में R1 प्लस 1 अपन में R2 प्लस 1 अपन में R3, तो 1 अपन में 1, 1 अपन में 1, 1 अपन में 1, तो इस सबको आप करेंगे दोस्तों तो 3 अपन में 1 हो जाएगा। तो 3 अपन में 1 तो 3 ओम हो गया ये R(x), तो 1 अपन में 3 ओम, तो RY इक्वल टू 1 ओम, तो RZ इक्वल टू 1 अपन में 3 ओम, और RT इक्वल टू RX प्लस RY प्लस RZ, तो 1 अपन में 3 प्लस 1 प्लस 1 अपन में 3 इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 1 अपन में 3 इक्वल टू 5 अपन में 3 हो गया। तो ये दोस्तों ये ए का जो सॉल्यूशन है ये पार्ट का है, यहाँ देखिए, इसको आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अगर आपको दिक्कत होगा दोस्तों तो मैं इसका वर्कशीट अटैच कर दे रहा हूँ PDF के फॉर्म में, और आप वहाँ से जो है ना देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आपको क्वेश्चन समझिए और फिर आपका इसका आंसर दीजिए। उसके बाद बी पार्ट है दोस्तों इसी का, R(x) इक्वल टू 3 अपॉन में 3 प्लस 3 तो 6 ओम हो गया, तो RY इक्वल टू 6 ओम, तो 1 अपॉन में RX रेजिस्टेंस प्लस 1 अपॉन में RY, तो 1 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 6, तो ये क्या हो गया 2 अपॉन में 6, तो 1 अपॉन में 3 इसका जो है ना दोस्तों ओम हो गया इसका आंसर। तो अब बी R(x) इक्वल टू 3 प्लस 3 6x, और RY 6x, तो ये रिक्वायर्ड 3 ओम हो गया इसका आंसर। इसका आंसर मैंने यहाँ भी दोस्तों निकाला है, यहाँ भी आप निकाल दिया, तो रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट जो है ना इसका 3 ओम हो गया। ओके दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन द पैरेलल आर द रिक्वायर्ड टू द कैरी 5 एम्पियर ऑफ 220 वोल्ट लाइन। तो आई से करंट को रिप्रेजेंट करते, तो आई इसमें कितना दिया हुआ है दोस्तों 5 एम्पियर, और वी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 220 वोल्टेज है। तो आर इक्विवेलेंट जो है ना कितना होगा, वी अपन में आए तो 220 अपन में 5 कर देंगे, क्योंकि 5 एम्पियर का है, तो 220 अपन में 5, तो इसको क्या हो गया 44 ओम हो गया, इसको काटेंगे तो। अब 1 अपन में रजिस्टेंस जो रिक्वायर्ड होगा इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट मतलब क्यों, क्योंकि ये जो है ना दोस्तों पैरेलल में है, तो 1 अपन में R1 प्लस 1 अपन में R2 प्लस डैश 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 nth टर्म तक निकालना था। 1 अपन में R मतलब रेजिस्टेंस जो पैरेलल में इक्विवेलेंट होगा N/R का, तो N इक्वल टू R अपन में रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 176 दिया हुआ है दोस्तों यहाँ 176 और 44। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, काम इसका जो अगर आप सोल्यूशन करेंगे तो 4 रजिस्टर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये इंग्लिश मीडियम में साइंस का वर्कशीट सॉल्व हुआ। और दोस्तों और बेहतर लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।